यानी 6 महीने के भीतर सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली कर ली, उनके परीक्षा कराएं। पहली बात कि बीपीएससी ने जब परीक्षा कराया तो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। हमें राजस्थान नहीं भूलना चाहिए कि वहां रीट के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। और आप ये कह सकते हैं, आप तेजस्वी यादव की सरकार, तेजस्वी यादव की आलोचना करिए, नीतीश कुमार की आलोचना करिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये बहाली अगर हुआ है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश तेजस्वी को जाता है। लेकिन आप नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव के विरोधी होते हुए भी ये बात स्वीकार करना होगा कि इस नेता ने ये करके दिखाया है और 1.25 लाख शिक्षक तो बिहार में बन गए हैं, चाहे वे बीपीएससी से ही आए हो और पोस्ट खाली रह गया, ये भी पता है सबको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। बिहार सरकार ने 1,70,461 पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा ली थी, जिसका रिजल्ट आ चुका है और 1,22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को दिया जाना है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि नीतीश तेजस्वी के रोजगार मॉडल कहां तक लागू हो रहे हैं। आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित। पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है कि नीतीश और तेजस्वी का रोजगार मॉडल क्या धरातल पर उतरना शुरू हो गया है? देखिए, वर्षों के बाद बिहार में 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर है। और बरसों बाद आप ये कह सकते हैं कि नीतीश तेजस्वी की इंडिया अलायंस महागठबंधन की सरकार ने 1,22,000 जिन शिक्षकों को नियुक्ति कराई है, वे सब के सब बेहतरीन शिक्षक बन के हैं। और इसके अलावा आप ये भी मानिए कि पहले शिक्षक बहाली हम देखा करते थे कि पहले विज्ञापन आया, विज्ञापन के बाद फॉर्म भरने की एक महीना टाइम लगा, फॉर्म भरने के बाद परीक्षा हुआ, फिर सुनते थे कि परीक्षा रद्द हो गया, क्वेश्चन लीक होने के कारण, प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द हो गया। फिर परीक्षा रद्द होने के 2-3 महीने बाद फिर एग्जाम हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया, फिर वो रिजल्ट कोर्ट में गया, कोर्ट में वर्षों महीनों लग गए उस रिजल्ट पर, कोर्ट के फैसले का, फिर नियुक्ति हुई। यानी लंबा प्रोसेस होता था और काफी पेचीदगी भरी होता था। अभ्यर्थी थक जाते थे सरकार के यहाँ चक्कर काट काट के, सरकार से एक अदद नौकरी के लिए इतना मेहनत करने के बाद। लेकिन इस बार अप्रैल में सरकार नियमावली लाती है और आज अक्टूबर का आखिर है, 2 नवंबर, यानी 6 महीने के भीतर सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली कर ली, उनके परीक्षा कराएं। पहली बात कि बीपीएससी ने जब परीक्षा कराया तो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। हमें राजस्थान नहीं भूलना चाहिए कि वहां रीट के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं जब राजस्थान सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा कराया था। लेकिन बिहार में प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। सरकार ने 50 दिन 60 दिन के भीतर रिजल्ट दिया, मेरिट लिस्ट आई, कट ऑफ जारी किया गया और 1,22,000 से ज्यादा शिक्षकों को अब नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। यह वाकई एक बेहतरीन बहाली है। और आप ये कह सकते हैं, आप तेजस्वी यादव की सरकार, तेजस्वी यादव की आलोचना करिए, नीतीश कुमार की आलोचना करिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये बहाली अगर हुआ है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश तेजस्वी को जाता है कि इतने स्मूथली, इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बहाली नीतीश और तेजस्वी सरकार ने कराने में कामयाबी हासिल तो की है। तो इस बहाली से क्या नीतीश तेजस्वी अपने पार्टी की फायदे में मतलब प्रचार प्रसार कर इसको अपने पार्टी के प्रॉफिट में यूज करेगी? देखिए, अब सरकार ने बहाली इतने बड़े पैमाने पर किया है तो निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसका प्रचार प्रसार होगा ही। और आप ये बात मानेंगे कि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने तब लोग उन्हें कहते हैं वो 9वीं पास है, उनके पास कोई योग्यता नहीं है, वे सरकार नहीं चला सकते हैं। लेकिन आप मानिए कि इस नेता की आलोचना के बाद भी इस नेता ने इतने बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार के साथ मिलकर शिक्षकों की बहाली तो करा ली है, बीपीएससी के जरिए ही कराई, लेकिन कराया। इन 1,22,000 जो शिक्षक बनकर आएंगे ये काफी बेहतरीन शिक्षक होंगे और ये शिक्षक जब चौक लेकर ब्लैक बोर्ड्स पर पढ़ाने आएंगे तो उन बच्चों में, जो बच्चे बैठकर पढ़ेंगे, उनमें एक नए भविष्य का निर्माण करेंगे और उनमें ज्ञान का वह सृजन करेंगे। और इसलिए निश्चित रूप से आरजेडी और जेडीयू इसका चुनाव में फायदा लेने की कोशिश करेगी। और 2020 का विधानसभा चुनाव हमें पता है, जब तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा था कि हम पहले कैबिनेट मीटिंग में पहले कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगी। सरकार नहीं बनी, बाद में डिप्टी सीएम बने नीतीश कुमार के साथ मिलकर, 10 लाख लोगों को नहीं, 1,70,000 पोस्ट निकाला, 1,22,000 को हुआ, 48,000 लोगों को नौकरी नहीं हुआ। आप ये कह सकते हैं
आप ये निश्चित रूप से इनकी आलोचना करिए कि आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री का ख्वाब नीतीश कुमार देख रहे हैं, इसके लिए उन्होंने बिहार के बाहर के लोगों को नौकरी दी ताकि प्रचार हो सके, लोगों को नियुक्ति का मौका दिया और उन्हें नौकरियां भी मिली, करीब 14,000 लोगों को, 12% लोगों को। आप इसके लिए नीतीश सरकार की आलोचना कीजिए। थोड़ी बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें धांधली हो गया है, अगर ऐसा हुआ है तो आप सरकार की आलोचना करिए, लेकिन आप नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव के विरोधी होते हुए भी ये बात स्वीकार करना होगा कि इस नेता ने ये करके दिखाया है और 1.25 लाख शिक्षक तो बिहार में बन गए हैं, चाहे वे बीपीएससी से ही आए हो और पोस्ट खाली रह गया, ये भी पता है सबको, उतने अभ्यर्थी जुड़ ही नहीं पाए शिक्षक बनने के लिए। तो प्रचार प्रसार करेगी और प्रचार प्रसार अगर सरकार है सरकार अच्छा काम करती है तो उसका प्रचार प्रसार करना ही चाहिए, और आज का दौर तो प्रचार प्रसार का ही है। तो ये रोजगार अब तक देने पर, तो रोजगार और नौकरी के जो वादे किए थे उन्होंने 10 लाख का वादा किया था, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी वाले में अभी 1.25 लाख के लगभग में लोगों का रोजगार हुआ है। तो कितने प्रतिशत आपको लगता है कि और तेजस्वी अपने वादे पर खरे उतरेंगे? तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी का वादा किया। हम सब जानते हैं कि भारत में नेता जो वादा कर ले वह पूरा कर दे 100%, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी वादा कर लेते हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा केंद्र में मोदी सरकार ने भी 2014 में किया। अब कितने करोड़ लोगों को नौकरियां दी आप उनसे पूछिए, आंकड़े हैं, लोगों को पता है। 10 लाख लोगों को नौकरी का वादा तेजस्वी यादव ने किया, लेकिन 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद नीतीश कुमार ने कहा हम 20 लाख लोगों को नौकरी रोजगार देंगे। तो कितने लोगों को दिया, ये सवाल आप उनसे पूछिए 15 महीना में। लेकिन ये तो मानिए कि 1,70,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, 1.25 लाख लोगों के करीब लोगों की नियुक्तियां भी हो रही है। तो ये मानिए तेजस्वी यादव अपना 100% वादा तो पूरा नहीं कर रहे, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। जो युवा नौकरी के लिए बरसों से इंतजार कर रहे थे, उन्हें नौकरियां तो मिल रही है। आप ये बात मानेंगे, और ये मानेंगे कि बिहार में सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर नौकरी लोगों को देकर एक लकीर तो खींच दी है रोजगार के मॉडल पर। हालांकि मैं अब भी मानता हूं कि अभी बहुत सारे पदों पे नौकरियां होनी है, उन्हें भी सरकार को निकालना चाहिए। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं हम पब्लिक हेल्थ कैडर लाकर लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां देंगे, वह कब सरकार लाएगी? नौकरी के साथ साथ सरकार रोजगार का माहौल यहां तैयार करे, निवेश लेकर आए और यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके, इसकी भी व्यवस्था तेजस्वी और नीतीश सरकार को करनी चाहिए। लेकिन इसमें कहने में कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि नीतीश और तेजस्वी ने रोजगार के मसले पर एक लंबी लकीर तो खींच दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में इससे नीतीश और तेजस्वी को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव प्रचार में इस बात का जिक्र तेजस्वी नीतीश करेंगे, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इसका नुकसान, इससे उनको फायदा मिले, विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर सकती है, लेकिन इसका 2024 में फायदा नीतीश तेजस्वी को मिले या ना मिले, लेकिन बिहार के बच्चों को मिल सकता है, क्योंकि 1.25 लाख जो शिक्षक बनकर आएंगे वह काफी बेहतरीन शिक्षक होंगे। उन्होंने वर्षों पसीना बहाया है इस नौकरी के लिए, उन्होंने वर्षों अपने जो सपने देखे थे उस सपने को पूरा करने के लिए वर्षों अथक परिश्रम किया है, और वे कई एग्जाम्स से गुजर कर आए हैं। तो वे शिक्षक जब पढ़ाने के लिए क्लासरूम में जाएंगे तो वे शिक्षक बैठेंगे नहीं, वे शिक्षक पढ़ाएंगे बच्चों को, और इससे बिहार के बच्चों की, सरकारी स्कूल की दशा भी सुधरेगी और बिहार के बच्चे बेहतर करते हुए नजर आएंगे। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो 1.25 लाख शिक्षक बनकर आए हैं उन्हें समय पर से पैसा मिले, उनका सरकार ख्याल रखे, स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो शिक्षक बनकर गए हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वह सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाएं, वह बच्चों को वहाँ पढ़ाएं। और जो सरकारी स्कूल की आजकल हालत हो गई है, ऐसा नैरेटिव बन गया है, ऐसा परसेप्शन बन गया है कि जो व्यक्ति अपने बच्चे को बाहर नहीं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है, वे सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। ऐसा ना हो, ऐसे शिक्षक ऐसा पढ़ाएं बच्चों को कि लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें, सरकारी स्कूल की दिशा सुधरे, उसकी दशा सुधरे, और ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं। हाँ, ये बात है कि इन शिक्षकों को समय पर वेतन मिले, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, स्कूल में पढ़ाई के साधन हो, उसका माहौल तैयार किया जाए, जो पढ़ाई से जुड़ी सामग्री है वे सरकार उपलब्ध कराए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इन शिक्षकों से बिहार को उम्मीदें हैं कि शिक्षक बिहार को एक बेहतर भविष्य करके दे। मांझी चिराग
पासवान समेत कुछ विपक्ष के दलों ने उस पर सवाल उठाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल उठाया है। अगर ऐसा मामला है कि कुछ जगहों पर रिजल्ट में धांधली की खबरें हैं तो बीपीएससी के पर लोग उठा रहे हैं, तो विपक्ष सवाल उठाए। और विपक्ष का काम ही है कि अगर जहां पर सरकार गलतियां करती हो या जहां पर सरकार की कमियां हो, विपक्ष की जिम्मेदारी है, इस देश के जो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सरकार की ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करे, वो सरकार से सवाल पूछे। लेकिन कोई भी नेता हो, इसे इस बात को स्वीकार करना होगा, लोगों को नौकरियां मिली है। अगर इसमें धांधली हुआ है, जो लोग कह रहे हैं, मैंने जीतन मांझी का स्टेटमेंट सुना कि ये धांधली हो गया, चिराग पासवान कह रहे हैं कि बैकडोर से हो गया, तो आप सवाल पूछिए सरकार से। अगर धांधली हुई है, जांच कराइए। लेकिन ये मानिए आप कि बिहार को बड़े पैमाने पर अच्छे शिक्षक मिले हैं। तो आपको लगता है कि ये विपक्ष का जो सवाल करना है कहाँ तक सही है? देखिए, विपक्ष का सवाल करना सही और गलत का नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि वह सरकार की, जहां पर सरकार गलत करे वहां पर सरकार को टोके। अब सरकार, अगर यहाँ पर कोई धांधली हुई होगी, अब जैसे झारखंड का एक केस आ गया है कि उसे नियुक्ति पत्र मिल गया है, तो ये विपक्ष का काम है कि वो सरकार से सवाल पूछे। 6 नवंबर से बिहार में सत्र शुरू हो रहा है, विपक्षी पार्टी के लोग सरकार से सवाल पूछेंगे और पूछना भी चाहिए कि अगर इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई बीपीएससी से, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। विपक्ष के सवाल सही है या गलत है ये मतलब नहीं है। विपक्ष का काम है कि जहां पर सरकार चूके उन्हें सवाल पूछा जाना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता सरकारें चुनती है, सरकार ही माई बाप होती है। तो हम सवाल अधिकारी से ना पूछ के सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार के ही बाकी लोग सरकार के भरोसे ही चलते हैं। तो विपक्ष अगर सरकार से सवाल पूछ रही है, तो अगर कहीं कमी हुई है तो विपक्ष को सरकार से सवाल जरूर पूछना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित, हमारे साथ नीतीश और तेजस्वी के रोजगार मॉडल पर चर्चा करने के लिए। और इस बार जो शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा हुई है बीपीएससी के द्वारा, जिसमें 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है इस बार 2 नवंबर को, और 10 लाख में से 1.5 लाख तक की तो रोजगार मिल चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा और कितने लोगों को तेजस्वी अपने रोजगार मॉडल में रोजगार दिला पाते हैं। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।